महाराणा प्रताप राजपूताने की सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ के राजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 अंग्रेजी कैलेंडर को मेवाड़ के सबसे सुदृढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता राणा उदयसिंह द्वितीय थे तथा माता जयवंताबाई थी, जो कि सुंगरा ठिकाने की थी। ये बचपन से ही बहुत निडर तथा शस्त्र कला में निपुण थे, क्योंकि ये बाल्यकाल में ज्यादातर समय मेवाड़ के भील लोगों के बीच रहे। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। भीलों की छापामार लड़ाई शैली में पूर्ण पारंगत थे, जो कि उनको अकबर के खिलाफ बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। ये करीब 7 फीट के थे। इनका राजतिलक 1572 ईस्वी में गोगुंदा गांव में हो गया। इन्होंने 18 सालों तक अकबर से युद्ध लड़े पर कभी हार स्वीकार नहीं की। ये एकमात्र राजा थे जो अकबर के सपने में आते थे और जिनके जाने के कारण अकबर रोया था जब उसको राणा जी के मृत्यु की खबर हुई। अकबर अपनी जिंदगी में एक बार उनसे मिलना चाहता था कि वो कैसे दिखते हैं। इन्होंने अकबर से कई युद्ध लड़े, जिनमें हल्दी घाटी, मेवाड़ का थर्मोपॉली तथा दिवेर का युद्ध प्रमुख है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया, जो कि उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर एक दर्रा है। हल्दी घाटी वहां पे लड़ा गया जिसमें प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूर अफगानी थे तथा अकबर की ओर से आमेर के राजा मान सिंह थे। इस युद्ध में अकबर की ओर से लगभग 8,000 से अधिक सैनिक लड़े तथा प्रताप जी की ओर से 2,000 से अधिक सैनिक लड़े। युद्ध इतना भीषण था कि इसमें हजारों सैनिक मारे गए और खून की नदियां बह गई। इसलिए उस जगह को रक्त तलाई भी कहते, क्योंकि युद्ध के बाद वर्षा के कारण खून की मानो नदी बह रही हो। इस युद्ध में एक दिलचस्प किस्सा हुआ जिसमें प्रताप जी का प्रिय घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी पर आगे के 2 पैर रख के चढ़ गया तथा राणा ने अपना भाला मानसिंह को मारा, लेकिन वह अपने हाथी के होदे में दुबक गया और उसके सैनिक उसको बचा लेते हैं। इसी युद्ध में चेतक राणा जी को बचाते हुए 16 फीट के खाई को पार कर जाता है और चेतक का स्वर्गवास हो जाता है। इस प्रकार एक घोड़ा भी अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसी बलिदान को याद रखते हुए चेतक की छतरी पूजा की जगह बलीचा गांव राजसमंद में बनाई गई। अंत में अकबर की सेना हार के डर से भाग जाते हैं और राणा जी जंगलों में चले जाते। इस युद्ध के बाद अकबर अपने सेनापतियों से इतना क्रोधित हो जाता है और उनको अपने पद से हटा देता है। कुछ मूर्ख इतिहासकारों का मानना है कि हल्दी घाटी में प्रताप जी की हार हुई थी, लेकिन यह बात बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि अगर प्रताप हारते तो हल्दी घाटी के पश्चात वह प्रताप की मोहरें नहीं चलती और उनका शासन नहीं होता। इसके अलावा राणा प्रताप कभी मुगलों के हाथ आए, वे सदैव स्वतंत्र रहे। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था दिवेर मेवाड़ का मैराथन का, जिससे में भी अकबर को मुंह की कहानी पड़ी थी। ये युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ। इस युद्ध में मुथल सेनापति बहलोल खां को राणा प्रताप ने घोड़े सहित 2 भागों में काट दिया। अपने सिपाह सालारों की यह गत देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भगदड़ मची और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे खुचे 36,000 मुथल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस तरह महाराणा प्रताप ने अकबर से अपने हर किले को जीत लिया। अंत में अकबर के लाखों कोशिशों के बाद भी राणा उनके हाथ नहीं आए तो वह निराश होकर अपना राज अपने पुत्र सलीम को सौंपकर लाहौर चला गया। एक दिन राणा प्रताप अपने धनुष की प्रत्याचा चढ़ा रहे थे, जो टूटने के कारण उनके पैर पे घाव कर गई, जो अंत तक सही नहीं हुआ। इससे महाराणा प्रताप का स्वर्गवास 19 जनवरी 1597 को हो गया। जिस दिन प्रताप के मौत की खबर अकबर को हुई, उससे भी उनका बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो उनको कभी बंदी नहीं बना सका। इन्हीं के वंशज शिवजी ने बाद में औरंगजेब को खून के आंसू रुलाए।